हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे शब्द रचना उपसर्ग। तो जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी जो मूल शब्द से पहले लगते हैं, इनको अकेले में कोई अर्थ नहीं होता। तो देखो, इनका अगर हम अलग से देखेंगे तो कोई भी मीनिंग नहीं होता, पर अगर हम उनको किसी मूल शब्द के साथ जोड़ दें तो उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, यानी बदलाव कर देते हैं। जैसे इनका किस बेसिस पे वर्गीकरण हुआ है, तो 4 प्रकार के होते हैं हमारे उपसर्ग। सबसे पहला संस्कृत के उपसर्ग। तो देखो, जैसे शब्द है हमारा ऊपर और हमने उसमें उपसर्ग लगा दिया तो शब्द क्या बन जाएगा, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्पन्न। तो उत से ये शब्द हमारे क्या होता है, बन सकते हैं। इनका क्या है, उत का अर्थ होता है ऊपर यानी श्रेष्ठ, और इससे हमने क्या शब्द बनाया, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्पन्न। फिर एक देखो दुर, दुर हमारा उपसर्ग है। इसका मतलब क्या होता है, बुरा या फिर कठिन। तो इससे हमने क्या शब्द बनाया, दुर्दशा, दुर्गम, दुर्लभ। तो ऐसे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में किसी मूल शब्द के स्टार्टिंग में हम कोई उपसर्ग लगाते हैं ताकि हम क्या कर सके, एक नए शब्द का निर्माण कर सके। जैसे नि, तो निकम्मा, निडर, नियुक्त, निबंध। निस से हम बना सकते हैं निश्चय, परा से परामर्श, पराकर। तो देखो, ये शब्द क्या होता है, स्टार्टिंग में ही आते हैं एज इट इज, जैसे हैं वैसे के वैसे, और आगे किसी वर्ड में चुन के मर्श और पर्श में जुड़ के परा, तो क्या बन गया, परामर्श। युक्त में नी जुड़कर क्या बन गया, नियुक्त। तो ऐसे क्या करते हैं, किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगकर उनके मीनिंग में क्या करते हैं, बदलाव कर देते हैं, उनका अर्थ बदल देते हैं। तो वही क्या होता है, उपसर्ग। तो ये सारे देखो उपसर्ग हैं जो हमने क्या करा, अलग अलग शब्द में जोड़े हैं। जैसे परि से क्या बना, परिजन, परिपूर्ण, परिवर्तन। वि से वियोग, विशेष, विमुक्त। अधि से अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष, अधिकरण, कुछ भी बना सकते हैं। अभि से अभिमान, अभ्यागत, अभिभावक। आ से आजन्म, आकाश, आगमन। तो ऐसे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। फिर जैसे सो में अगर हम सो का मतलब होता है अच्छा, और इससे हमने क्या क्या शब्द बनाए, सुगम, सुयश, सुहाग। ऐसी अब अगला आता है हमारा हिंदी के उपसर्ग। अभी तक हम संस्कृत के पढ़े, अब हम पढ़े हिंदी। जैसे कु का मतलब होता है बुराई, तो अब हमने क्या क्या शब्द बनाए, कुसंग, कुकर्म, कुचाल। भर, भरपेट, भरपूर, भरमार। दो से दुबला, दो से है, तो कुछ भी वर्ड बना सकते हैं। ओ से क्या बनाया, ओगुल, ओतार, औघत। तो ये सारे शब्द क्या है हमारे हिंदी वाले। कुछ होते हैं उर्दू वाले शब्द, जैसे कि बद, तो बद से क्या बनाया, बदनसीब, बदनाम, बदनवास, बदचलन, कुछ भी बना सकते हैं। सर मतलब क्या होता है, मुख्य, तो सरकार, सरदार, सरपंच। कम से क्या क्या बनाया, कमजोर, कम वक्त, कम से। तो देखो, ये पढ़कर ही पता चल रहा है कि ये शब्द कैसे हैं उर्दू वाले। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कौम, खुश मिजाज, खुश दिल, दरमियान, नामुमकिन, बाइज्जत। तो ये सारे शब्द गाए हमारे उर्दू वाले जो हमने उपसर्ग लगाकर बनाए हैं। चौथा है हमारा उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो जो संस्कृत के अव्यय हैं वो उपसर्ग की तरह भी यूज हो सकते हैं। जैसे अधय, तो क्या हो गया, अधोपतन, अधोगति, अधोमुख, और इसका मतलब क्या होता है, नीचे, यानी नीचे लिखा गया। चिर मतलब बहुत, तो चिरायु, चिरकाल, चिरंतन। अंतर से क्या होगा, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतर जातीय और अंतर्देशीय। तो हमने क्या करा, हमने क्या बना दिया, इनसे भी शब्द बना दिए। पुनः मतलब दोबारा यानी फिर से, तो पुनरागम, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन यानी दोबारा मिलन हो गया, दोबारा जन्म हो गया। पुरा से बनाया, पुरा होता है प्राचीन यानी बहुत पुराना, तो पुरा तो वो पुरातन। तिरस से, तिरस मतलब हीन या फिर बुरा, तो तिरस्कार, तिरोभाव यानी किसी का अपमान करना। सत मतलब श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, तो सज्जन, सत्कार, सत्कर।
तो ये सारे हमने क्या बनाए, नए शब्द बनाए, इसकी हेल्प से, उपसर्ग की मदद से। और इसी के साथ ये पाठ हमारा यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।